हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं आपका भाई विकास मल्होत्रा और आप देख रहे हैं विकास मल्होत्रा ऑफिशियल्स। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से आपका भाई विकास मल्होत्रा भी बिल्कुल ठीक है। सेल्स का नाम सुनते ही दोस्तों किस किस के चेहरे पे चमक नहीं आ जाती। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो सेल्स का मतलब है पैसा, प्रॉफिट, रेवेन्यू। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो ये जो सेल्स का एक वर्ड होता है वो बिजनेसमैन्स का तो फेवरेट होता ही होता है। हर तरह का व्यापारी, किसी भी लेवल का व्यापारी हो, सेल्स उसको बहुत पसंद होती है। लेकिन ये सेल्स एक्चुअली होती क्या है दोस्तों? ये सेल्स और मार्केटिंग क्या आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह का कन्फ्यूज़न बनाता है कि सेल क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, और क्या ये इंटरलिंक्ड हैं या इनमें कोई कंपैरिजन भी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये कैसे इंटरलिंक्ड हैं, इनका क्या प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है, प्रोसेस ऑफ सेल्स क्या है, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है, इनमें क्या टूल्स और कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने सजेशंस और कमेंट्स नीचे वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो पर न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियोज़ की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो, मैं हूं मिस्टर एक्स। मैं मिलूंगा आपसे बाद में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो थे मिस्टर एक्स, ये आपसे बाद में वीडियो में मिलेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत जो है वो सेल से करते हैं कि सेल्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस क्या है और सेल का एम क्या है। देखिए दोस्तों, सेल एक ट्रांजैक्शन है या फिर एक आप कमिटमेंट भी कह सकते हैं जो दो लोगों के बीच होता है, जिसमें एक बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। बायर को सामान या सेवा मिलती है और सेलर को उसके बदले रुपया मिलता है। यहाँ पर सेलर का ऑब्जेक्टिव है कि वो ग्राहक को कुछ इस तरह से टैकल करे कि वो उसका सामान खरीद सके। यहाँ पर बायर का भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि भाई जो माल वो ले रहा है या फिर जो वो सेवा ले रहा है, जिस कीमत पर वो ले रहा है उसकी पूरी वसूली हो। सेल का फोकस सीधा सीधा होता है कि टारगेट को पूरा करना। अब यहाँ पर सेल का एम देखें तो सेल का मेन एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। आइए अब ऐसे एक नज़र मार्केटिंग पर भी डाल लेते हैं। देखिए, मार्केटिंग एक प्लानिंग होता है, वेल ऑर्गेनाइज या एक सिस्टमेटिक प्लानिंग या फिर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बायर और सेलर को एक साथ लाया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जा सके और उस नीड के हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमर को अवेल करवाया जाए ताकि उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। मार्केटिंग फोकस करती है प्रमोशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस पे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और ज़रूरत को भी फुलफ़िल करती है। अब मार्केटिंग का एम भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन मार्केट शेयर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करके। टूल्स की बात करें कि कौन कौन से टूल सेल्स और मार्केटिंग में यूज़ होते हैं, तो बहुत से ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे जो कि यूज़ होते हैं सेल्स में और मार्केटिंग में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेल्स के लिए आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, बहुत से मीटिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंटेशन के टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इन्वेंट्री और ऑर्डर को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। अब मार्केटिंग टूल्स में CRO है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, बहुत से SEO टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप काफ़ी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए और मार्केटिंग के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए भी बहुत से टूल्स आपको मिल सकते हैं और डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको पेड मिलेंगे, लेकिन कईयों के आपको ट्रायल वर्जन भी ऑनलाइन मिल सकते हैं। Now let's discuss some of the key points about the comparison between sales and marketing। पहला है स्ट्रेटजी। देखिए, मार्केटिंग जो है वो पुल स्ट्रेटजी बेस्ड है। मतलब ये कि पुल एक तरह का मेथड है जो मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डिमांड को जनरेट करने के लिए। आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा मार्केटिंग वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दो सिचुएशन है। पहली की ये कि एक तो कस्टमर की नीड है तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर कस्टमर की नीड नहीं है तो वो नीड पैदा करनी पड़ती है और वो काम मार्केटिंग से हो सकता है। सेल्स के लिए पुश स्ट्रेटजी यूज़ होती है। मतलब ये कि आपके हाथ में आपका प्रोडक्ट है और आपके सामने खड़ा है कस्टमर
जिसको आप प्रोडक्ट दिखा सकते हो। कस्टमर प्रोडक्ट को टच कर सकता है, फील कर सकता है और सेटिस्फाई हो सकता है कि उसके सामने उसका प्रोडक्ट है। अब मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होती है, जहाँ पर कस्टमर की नीड को पूरा ख्याल रखा जाता है और नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन सेल्स प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, जहाँ पर रुपए लेकर प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अब टारगेट लेवल की बात करें तो मार्केटिंग टारगेट जनरल पब्लिक या फिर लार्जर ग्रुप होता है, लेकिन सेल्स में इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप को टारगेट किया जाता है। मार्केटिंग के स्कोप में एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, रिसर्च, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आफ्टर सेल्स सर्विस ये सब इंक्लूड होता है, लेकिन सेल का स्कोप सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट होता है। अब बात आती है रूल की, तो मार्केटिंग में चलता है केविट वेंडर एंड सेल्स में चलता है केविट एम्प्टर। केविट वेंडर मीन्स सेलर बीवियर, जिसका मतलब है कि अगर प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेदारी सेलर पर होगी। इसके विपरीत केविट एम्प्टर होता है बायर बीवियर। यहाँ पर बायर को एक चेतावनी टाइप होती है कि बायर खुद जिम्मेदार है अगर वो कोई ख़राब सामान खरीदता है तो। अब यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सेल क्या है, एक बात जान लीजिए कि सेल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सेल का पहिया निरंतर चलता रहता है। सेल में सबसे पहले आप प्रोस्पेक्ट फाइंड करेंगे, प्रोस्पेक्ट जनरेट होंगे तब आप उनसे कांटेक्ट करोगे वाया फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, ईमेल एटसेट्रा। कांटेक्ट हो गया, बातचीत हो गई, देन अपना प्रोडक्ट ऑफर करोगे, प्रोडक्ट का डेमो दोगे। डेमो देने के बाद प्रोसेस आता है, अगर सब कुछ ठीक रहा, कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया तो आप अपना ऑफ़र प्रेजेंट करोगे कि भाई इतने में दूंगा अपना प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। अब कस्टमर कई बार ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, उसके कई सवाल होते हैं, डाउट होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, प्राइस को लेकर, वो सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। जब ये सब चीज़ें ऑन प्लेस सेटल हो जाती हैं, देन कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर सकता है और सेल क्लोज हो जाती है। लेकिन अब अगर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग को देखो तो सबसे पहले मार्केट की रिसर्च की जाती है, मार्केट एनालिसिस किया जाता है, मार्केट को समझा जाता है और उसमें मिलने वाले कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसर्च पूरा होने के बाद कस्टमर को उनके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी नीड्स को बेटर सेटिस्फाई किया जा सके। टारगेट ये रखा जाता है कि कस्टमर के द्वारा पे किए गए एक एक पैसे की वर्थ उनको मिल सके। 4 P's की स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जाता है। दोस्तों 4 P's के ऊपर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 4 P's के बारे में आपको डिटेल में बताया है। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, अदरवाइज़ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है। मार्केटिंग प्रोसेस में बेस्ट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर रिजल्ट को मेजर एंड इवेल्युएट किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सेल्स एंड मार्केटिंग आर इंटरलिंक्ड, कैसे? आइए इसको जानने के लिए दोबारा मिलते हैं अब मिस्टर एक्स से। ये है मिस्टर एक्स जिनसे आप वीडियो की शुरुआत में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। क्या है कि मिस्टर एक्स ने एक ऐसी जगह ब्यूटी सैलून खोला जहाँ की पॉपुलेशन करीब 10 लाख है और उन्होंने सभी प्रकार के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एंड मेकअप की सुविधा का इंतज़ाम भी किया। और इसके लिए मिस्टर एक्स ने मनी एंड रेंटेड प्लेस का अरेंज किया, फर्नीचर, टूल्स, मशीनरी, कॉस्मेटिक एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टफ खरीदे, ब्यूटिशियन एंड हेयर स्टाइलिस्ट का हायर किया। बट क्या हुआ कि ड्यू टू लेस रीच उसके सैलून पर पूरे दिन भर में कुछ गिनती के ही लोग आने लगे। तो जब गिनती के लोग आने लगे तो क्या हुआ कि सेल बहुत कम होने लगी। सेल कम होने लगी तो प्रॉफिट, रेवेन्यू बहुत कम होने लगा, तो वो बहुत परेशान रहने लगा। तो उसके ब्यूटिशियंस ने उसको सजेस्ट करा कि आप अपने सैलून की एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए। ये बात मिस्टर एक्स को पसंद आ गई तो उसने क्या किया, अपने सैलून की एडवर्टाइजमेंट करने शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, पोस्टर पे, पॉम्पलेट छपवाए और भी बहुत सारी उसने तरीके अपनाए जिससे वो मार्केटिंग कर सके। अपने रिलेशन में बात करी, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करी। इनफैक्ट उसके भी ब्यूटिशियंस और हेयर स्टाइलिस्ट ने कस्टमर को कन्विंस करना शुरू करा कि हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन हैं, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। उसके कस्टमर जो हैं वो सारे कन्विंस होने शुरू हो गए
और जब वो कन्विंस होने शुरू हो गए तो उसकी सेल इंक्रीज होने लग गई, सेल इंक्रीज होने लग गई तो उसका प्रॉफिट बढ़ने लग गया। And so the results are positive and this is the power of marketing and sales. तो भैया कंक्लूजन क्या निकला? चाहे जितनी मर्जी डिफरेंस की हम बात कर लें सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच, पर ये नेचर वाइज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और लॉन्ग रन में किसी भी बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेल्स एक ह्यूमन ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पर्सन सेल्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और इंसेंटिव चार्ट भी प्रपोज किया जाए ताकि सेल्स पर्सन का मोराल हमेशा ऊंचा रहे और परफॉर्मेंस बेस पर अच्छा रिटर्न भी पा सके। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि मार्केटिंग मीडिया ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए बेस्ट चैनल का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि सेल्स को इंक्रीज़ किया जा सके और टारगेट को अचीव किया जा सके। आई होप दोस्तों आज का आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।